हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की बुक से एक कहानी या भी के प्रश्न उत्तर। तो चलिए प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। इसमें से सबसे पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। इसका आंसर है, लेखिका के व्यक्तित्व पर मूल रूप से दो लोगों का प्रभाव पड़ा। पहला उनके पिताजी का, अपने पिताजी के कारण ही लेखिका में देशभक्ति की भावना आई। दूसरा उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल का, अपनी शिक्षिका की जोशीली बातों द्वारा ही लेखिका का खोया आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस लौटा तथा वो बाद में खुलकर स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आत्मकथ्य में यानी इस बायोग्राफी में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना, रसोई मीन्स किचन को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। इसका आंसर है, लेखिका के पिता का मानना था कि लड़कियां अपनी प्रतिभा को रसोई में खाना बनाते बनाते नज़रअंदाज कर देती हैं। यानी लड़कियों के अंदर जो भी टैलेंट होता है वो अपने टैलेंट को भूल जाती है और किचन में हमेशा खाना ही बनाती रहती है, जिसके कारण वे रसोई तक ही सीमित रह जाती है। इस कारण प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण रसोई को भटियार खाना कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना ही अपने कानों पर। तो इसका आंसर है, एक बार लेखिका के कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि वो लेखिका के पिता से उनकी कुछ गतिविधियों के कारण मिलना चाहती हैं। खत पढ़कर लेखिका सहम गई, डर गई, क्योंकि उनके पिताजी एक गुस्से वाले व्यक्ति थे तथा उनके पिताजी काफ़ी नाराज हुए और भन्नाते हुए कॉलेज गए, यानी गुस्से में कॉलेज जाते हैं। परंतु जब लेखिका के पिता को उनके सही अपराध का पता चला तो उनको कोई शिकायत नहीं रही। पिता के परिवर्तित व्यवहार यानी उनका जो बिहेवियर था वो चेंज हो चुका था। जब वो कॉलेज जा रहे थे तब वो बहुत गुस्से में थे, लेकिन जब वो कॉलेज से जब वापस आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तो उनके चेंज हुए व्यवहार को देखकर, बिहेवियर को देखकर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना ही अपने कानों पर, क्योंकि उनके पिता गुस्से वाले थे। नेक्स्ट है, लेखिका की अपने पिता के साथ वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि कभी कभी कुछ ऐसी बातें थी जिसमें ना लेखिका और उनके पिताजी के बीच में बनती नहीं थी। तो वो कौन सी बातें थी? इसका आंसर है, लेखिका बेहद खुले विचारों वाली महिला थी तथा उनके पिता को पसंद नहीं था कि लड़की चार दीवारी के बाहर भी निकले। नेक्स्ट है, लेखिका के पिता को लेखिका का आंदोलनों में भाषण देना पसंद नहीं था, क्योंकि उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और इस वजह से जगह जगह आंदोलन हो रहे थे और लेखिका को भाषण देना पसंद था, लेकिन लेखिका के पिता को लेखिका का भाषण देना पसंद नहीं था। नेक्स्ट है, लेखिका के पिता उनकी जल्दी शादी करा देने के पक्ष में थे, परंतु लेखिका पहले अपनी पहचान बनाना चाहती थी। तो ये कुछ पॉइंट थे जहाँ पर लेखिका और उनके पिता की बनती नहीं थी। नेक्स्ट है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए, यानी जो आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे उस वक्त कैसा दृश्य था उसका चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। इसका आंसर है, सन 1946 से 47 ईस्वी में पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। घर में पिता व उनके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठियों ने लेखिका को भारत के हालातों के बारे में बताई। यानी उनके घर में ही पिता अपने दोस्तों के साथ देश के हालात के बारे में बात करते थे। इससे ही लेखिका को भारत के हालातों के बारे में पता चला था। शिक्षिका शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने लेखिका के अंदर उत्साह पैदा कर दिया था। अब लेखिका दबंग भाव से आंदोलन व भाषणबाजी करने लगी थी। लेखिका के विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। नेक्स्ट है, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए, यानी कि आप जिस माहौल में रहते हैं उसके आधार पर आपको बताना है। तो इसका आंसर है, लड़कियों की स्थिति आज के परिवेश में बदल गई है। आज लड़कियां अपने लिए खुद काम करती है तथा अच्छा कमाती है और साथ ही अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखती है, परंतु आज भी समाज लड़कियों पर रोक लगाने से पीछे नहीं हटता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं।
इस बारे में अपने विचार लिखिए। यानी कि जो शहर के लोग होते हैं वो अपने आस पड़ोस के लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते और ज़्यादा दोस्ती नहीं रखते, तो इस बारे में अपने विचार लिखना है। तो इसका आंसर है समय की कमी व अपनी दुनिया में मस्त होने के कारण शहरों में आस पड़ोस का महत्व ही नहीं रह गया है। क्या वैल्यू होता है आस पड़ोस का, इसका महत्व नहीं रह गया है। साथ में एक समय की चाय पीना, घूमने जाना व गप्पे मारना, ये सारी बातें शहरों तक नहीं पहुंच पाई हैं। नेक्स्ट है, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। तो लेखिका ने कौन कौन से उपन्यास पढ़े थे, उसके लिस्ट नीचे है। यहाँ लिखा है, पहला उपन्यास सुनीता, दूसरा है शेखर एक जीवनी, तीसरा है नदी के दीप, चौथा है त्यागपत्र और पांचवा है चित्रलेखा। इस आत्मकथ्य में यानी इस बायोग्राफी में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है, यानी इंटरेस्टिंग बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाएं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें मुहावरों का यूज़ किया गया है। उन मुहावरों को पढ़ना है और फिर उसे अपने वाक्य में बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मुहावरों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर को जानेंगे। तो पहला है, इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। लू उतारी मतलब खबर ली। नेक्स्ट है, वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। आग लगाना मतलब चुगली करना। नेक्स्ट है, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं, यानी बुरा भला कहकर चले जाएं। नेक्स्ट है, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए, यानी कि बहुत गुस्से में हो गए। तो ये जो मुहावरे हैं उनका सेंटेंस अगर बनाया जाए तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। लू उतारी, इसका सेंटेंस होगा, समय पर काम पूरा ना करने पर मालिक ने अच्छी तरह से नौकर की लू उतारी। नेक्स्ट है, आग लगाना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर में आग लगाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, थू थू करना, रमेश के फेल होने पर सब लोग थू थू कर रहे थे। नेक्स्ट है, आग बबूला, इसका सेंटेंस है, मेरे स्कूल नहीं जाने से पिताजी आग बबूला हो गए, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए। तो ये थे एक कहानी, यह भी के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।